वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के टैरो सेशन में। तो आज के सेशन में मैं 2 सेट बनाऊंगा, 1 और 2, जिसमें से आपको कोई भी सेट चूज़ करना है अपनी इंट्यूशन के मुताबिक। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद सेट नंबर 1। तो स्टार्ट करते हैं आपकी इनर एनर्जीज़ के साथ। आज जिन लोगों ने सेट नंबर 1 चुना है, आज की एनर्जीज़ में काफ़ी डिटर्मिनेशन दिख रही है, काफ़ी विल पावर, काफ़ी एक हिम्मत दिख रही है, एक करेज दिख रहा है। करेज भी किस चीज़ के लिए? लोगों को हेल्प करने के लिए, आज अपने आप को एक्चुअली हेल्प करने के लिए, कि आप खुद की कुछ हैबिट्स को चेंज करना चाह रहे हो आज के दिन। मतलब आप कुछ हटके करोगे जो आप ऑर्डिनरी करते हो, जिससे थोड़ा सा आपको शायद तकलीफ भी हो, लेकिन वो आपको भी पता है कि वो आपके हायर गुड के लिए है। तो आज आप एक काफ़ी डिटरमाइंड एटीट्यूड है अंदर से, काफ़ी एक शांत भी है, और काफ़ी सूदिंग भी है एट द सेम टाइम। आपने जैसे खुद को बहुत, मतलब आप खुद को आप चेंज करना चाह रहे हो फॉर द गुड, और साथ ही साथ खुद को इतना लेवरेज भी दे रहे हो कि एकदम से भी मतलब ब्लैक एंड वाइट नहीं करना है ना, कि एक ट्रांजिशन होता है। तो आज के दिन वो एक ट्रांजिशन दिख रहा है, एक एफर्ट्स दिख रही हैं खुद को और सुधारने की, खुद की हेल्प करने की। शायद आप जो इतना हेल्पलेस खुद में देखते थे, जो थोड़े से कॉन्फिडेंस इश्यूज थे, जो डिपेंडेंसी आपको हद से ज़्यादा थी किसी इंसान के ऊपर, वो जो आपका एटीट्यूड था डिपेंडेंसी का, या एक वो हेल्पलेसनेस का, एक वैलिडेशन का, वो चेंज हो रहा है। आज के दिन आप अंदर से काफ़ी पॉजिटिव रहोगे, काफ़ी हेल्पफुल रहो, मतलब अपने लिए काफ़ी अच्छा एनर्जीज हैं। जो भी काम आएगा आप कर लोगे, आप किसी का मुंह नहीं देखोगे काम करने के लिए कि मुझे इसकी वैलिडेशन चाहिए, मुझे इसकी हामी चाहिए, मुझे इसकी हेल्प चाहिए। आज के दिन कुछ ऐसा नहीं दिख रहा। यू विल डू वॉट सेटिस्फाइज यू, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज का दिन एट द सेम टाइम काफ़ी अंदर से फुलफिलिंग है आप लोगों के लिए। कॉन्फिडेंस है, एक पॉजिटिविटी है, एक डिटर्मिनेशन है, हिम्मत है कुछ नया करने की, अपने आप को और अच्छा सुधारने की। तो एनर्जीज आर वेरी गुड टुडे अंदर से। अब बात करते हैं बाहर की। तो बाहर की एनर्जीज में आप लोगों ने रिसेंटली, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ पर्टिकुलर बिजनेस हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है जो अभी अभी हाल ही में शुरू हुआ है, एंड उस सिचुएशन के रिगार्डिंग थोड़ी सी टेंशन दिख रही है बाहरी एनर्जीज में। जो भी नया नया लेटेस्ट अभी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, अगर कोई बिजनेस किया है, कोई नई हैबिट की है, किसी से नई बातचीत करनी शुरू की है, कोई नया इंसान है, जो भी कुछ अगर नया है, उसमें ना एक थिंकिंग दिख रही है, एक स्ट्रेस दिख रहा है आउटसाइड वो एनर्जीज में। तो लेट्स सी उसकी गाइडेंस कि ये स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए। कार्ड है माइंड का, आप देख सकते हैं। तो माइंड से आई विल से कि ये जो भी स्ट्रेस आपको है ना, ये सिर्फ मेंटली लेवल पर है, जो शायद रियलिस्टिक अभी हुआ भी नहीं है। और इट कैन बी कि आप लोग थोड़े से फेक सिनेरियोज बना रहे हों, या थोड़ा सा ओवर एनालाइज कर रहे हों, या एक ओवर स्ट्रेस ले रहे हो। तो आज उस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। वो जो भी नई चीज़ है, एक्चुअल में एनर्जीज उसकी अच्छी हैं, थोड़ा सा बस ओवर थिंकिंग दिख रही है उस चीज़ के लिए, एक चर्निंग दिख रही है, एक नेगेटिव थॉट्स की, वर्स्ट केस सिनेरियो होगा तो क्या होगा, तो मतलब ना एक वैसी सी एक स्ट्रेस दिख रहा है। तो एक हल्का सा, क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योरिटी दिख रही है, एक ट्रस्ट सा नहीं दिख रहा उस नई चीज़ पे जो स्टार्ट की है। थोड़े से डाउट्स आने शुरू हो गए हैं आज के दिन। तो उन चीज़ों पे आप लोग ध्यान रखिएगा। गाइडेंस में माइंड का ही कार्ड आया था कि जो भी असल में हो रहा है वो अच्छा है, सिर्फ माइंड गेम्स खेलेगा तो बी केयरफुल फॉर दैट। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं आज के लिए आप लोगों के लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज।
Think before you act. Make it a daily habit to determine the outcome of every event in your life through your thoughts. Set the universal forces ahead of you in everything you do and everywhere you go by thinking the way you want something to go in advance. Then you are creating your life intentionally. Okay. So आज के दिन एंजल्स कह रहे हैं कि आप कोई भी काम करें तो काम करने से पहले एक इंटेंशन सेट करें. आज के दिन को एमलेसली आप प्रोसीड ना करिएगा. कोई भी आप सपोज किसी से भी बात करना चाह रहे हैं तो अपने माइंड में पॉइंटर्स बना लेना कि पर्टिकुलर इंसान से क्या क्या बात करनी है, किस बारे में करनी है. कहीं बाहर काम से जाना हो तो एक लिस्ट बना लेना, एक प्लान बना लेना, एक इंटेंशन सेट करना, तो और अच्छा दिन जाएगा आप लोगों का. एमलेसली चीज़ों को मत परस्यू करना. चीज़ में से किसी काम में घुसने से पहले आप एक मेक श्योर कि उसको थॉरली आप माइंड में प्रिपेयर कर लें. ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका दिन आज का बहुत अच्छा जाए. इसी के साथ हम लोग चलते हैं सेट नंबर 2 पर. ओके, तो जिन लोगों ने सेट नंबर 2 चुना है, आज के दिन में थोड़े से सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं आप लोगों के. सेल्फ डाउट्स हल्के से दिख रहे हैं अंदर से, और कहीं ना कहीं एक पुराने हैबिट्स में जाने की एक अर्ज, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मतलब एक चीज़ से बाहर तो आ गए लेकिन वो जो पीछे छोड़ के आया वहाँ पे जाने की इच्छा मतलब होती है ना, जैसे एडिक्शन, क्रेविंग जिससे हम कहते हैं कि फाइट तो कर रहे हैं लेकिन मन कर रहा है वहाँ जाने का. आज के दिन एनर्जीज आप लोगों की वैसी हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इनर सेल्फ डाउट्स आज के दिन थोड़े से दिख रहे हैं आप लोगों के लिए कि जो भी जितना आगे आप लोग आ गए हो, यू आर डाउटिंग दैट. एक होता है ना कि ग्रेटफुल उतना महसूस नहीं कर रहे या उतना फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे जितना सोचा था कि होगा, जितना एक्सपेक्टेशंस थी उतनी रियलिटी में शायद नहीं हुआ, तो उस चीज़ से अब आपको डाउट्स आ रहे हैं. उस चीज़ पे आपको एक पैसिव अग्रेशन भी मैं कह सकता हूँ कि एफर्ट्स करी थी, ये तो नहीं सोचा था, इतना कम, मज़ा नहीं आया. एक वैसी वाली एनर्जीज अंदर से आ रही हैं. तो लेट मी चेक क्या गाइडेंस, क्या एक्शन ज़रूरी है इस चीज़ के लिए. हाउ टू हैंडल दोज कॉन्फ्लिक्ट्स, chaos. तो गाइडेंस में ये है कि आज के दिन आप लोगों की एनर्जीज में थोड़ा सा डाउट्स हैं, थोड़े फियर हैं, थोड़ा सा वापस कंफर्ट जोन में जाने की एक अर्ज है. जैसे शायद आपके पुराने बिलीफ सिस्टम थे या पुराने जैसे आप रिएक्ट करते थे चीज़ों को लेकर, तो ऐसा दिख रहा है कि आज के दिन थोड़ी सी अर्ज आएगी अंदर से वापस बैक टू स्क्वायर वन पे जाने की, तो नहीं जाना. गाइडेंस में आया है साफ कि केओस है आज के दिन, इसको एम्ब्रेस करो. इस केओस में से ही आप जीतोगे. ठीक है, सो केओस से बचने के लिए डोंट गो बैक. अगर अभी केओटिक है अंदर से, थोड़े से अंदर बहुत कुछ खिचड़ी अगर चल रही है ना, तो लेट इट बी. ठीक है, लेट इट फ्लो. एक अपने आप को एक फ्लो की स्टेट में आप लोगों को आज के दिन लाना पड़ेगा ताकि आप वो केओस को हैंडल कर सको. बस केओस से बचने के लिए पीछे मत जाना, जो पहले चीज़ें करी थी उनमें मत रिजॉर्ट करना आप लोग, तो अच्छा रहेगा. बी इन प्रेजेंट. जैसा अंदर से थोड़ा सा एक केओस दिख रहा है, लड़ाइयाँ दिख रही हैं खुद ही से, डाउट्स वगैरह जो भी हैं ये फीलिंग्स, लेट इट गो. ठीक है, लेट इट बी. इनसे भागना नहीं है, इनके थ्रू आगे जाना है विक्ट्री की तरफ. ओके, सो आज का दिन इनर एनर्जीज में हल्के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. माइंड करोगे आप लोग इंटेंशनली, आप बदलने की कोशिश करोगे, बदल जाएंगी. दैट इज़ द पॉइंट फॉर माई रीडिंग्स एवरी डे कि आप चाहो तो विलिंगली एनर्जीज बदल सकते हो. अवॉइड सच कॉन्फ्लिक्ट्स. अगर डाउट्स फियर्स आए तो समझ लेना कि ये बेकार हैं, ये व्यर्थ हैं, ये गलत है.
ठीक है, जैसे चल रहे हो बहुत अच्छे चल रहे हो, इसी पाथ पर आप आगे चलो, डाउट्स मत लाओ। अभी हो सकता है थोड़ा सा आप लोगों को इवैल्यूएटिंग मोड में हो कि सक्सेस नहीं आई, अभी तक पेंडिंग है वो चीज़, कोई नहीं, होने दो, आएगी, 100% आएगी। जस्ट बी ऑन द राइट ट्रैक, जैसे आप चल रहे हो वैसे बहुत अच्छा चल रहे हो, वैसे ही चलते रहो, ठीक है। अब बात करते हैं बाहर की एनर्जीज़ की। बाहर की एनर्जीज़ में आज के दिन एग्जॉस्शन दिख रहा है, जो कि लाइफ में अभी एट द सेम टाइम इनर केओस, तो जैसे मैंने अभी बोला आउटर केओस भी है। और ऐसा नहीं है कि आज के दिन के लिए मैं कह रहा हूँ, ओवरऑल लाइफ में अभी बहुत कुछ केओटिक चल रहा है, यू नो, कि कभी कुछ कभी कुछ, कभी यहाँ कभी वहाँ, मतलब लाइफ ना आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, कुछ दिनों से। और वो जो फेज़ है, ये जो एक वो होता है ना कि लेट गो, यू आर जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, मतलब आपके पास में कुछ कंट्रोल नहीं है। दैट फीलिंग ऑफ लेस ऑफ कंट्रोल, वो जो एक पावरलेस वाली फीलिंग होती है ना कि संभल नहीं रहा, मैनेज नहीं हो पा रहा, लाइफ कहाँ जा रही है, मतलब वो एक वो ना आप लोगों के साथ में ऐसा बहुत फील हो रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, इस समय आप लोगों के साथ क्या हो रहा है कि लाइफ आपको लीड कर रही है। सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग, उससे हल्की सी ना थकान दिख रही है कि वो फील कर करके ना मेंटल एग्जॉस्शन, एक फीलिंग्स एग्जॉस्टेड हो रही हैं। बाहरी तौर पर भी आज के दिन मैं बोलूँगा कि कुछ भी हैवी मत करना, जस्ट रिलैक्स टुडे, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। थोड़ा सा पीसफुल रहने की ज़रूरत है, टेक अ ब्रेक, ठीक है, एक दिन का रिचार्ज करो अपने आप को। आज के दिन इंट्रोस्पेक्ट करो, क्या करना है, कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स इनर में भी हैं और बाहर भी केओस दिख रहा है। सो डी क्लटर योर माइंड, आप लोगों को बहुत ज़रूरत होगी। जितना शांत रहोगे आज के दिन उतना अच्छा रहेगा। एट द सेम टाइम डीमोटिवेटेड मत फील करना कि लाइफ में कुछ भी हिसाब से नहीं चल रहा। अभी का जो लाइफ का पीरियड है आप लोगों का, ये बहुत ट्रांजिशन का पीरियड है, चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में, एक नया फेज शुरू हो रहा है। तो अब जब नया फेज शुरू होता है तो हर चीज़ अपनी जगह पे आनी ज़रूरी होती है ना, तो अब वो चीज़ हर हमेशा अपने आप जगह पर आ रही है। तो अगर वो हाथ से बाहर भी जा रही है ना आजकल लाइफ में चीज़ें, तो जाने दो उनको, उनके पीछे उनको कंट्रोल करने के लिए मत भागो, जस्ट लेट इट बी। सिर्फ अपने आप को आप संभाल के चलो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। आज के दिन में बस यही बोलूँगा कि हो सकता है आज का दिन काफ़ी केओटिक रहे, हैक्टिक रहे, काफ़ी सारे काम आ जाए, तो काम आए तो कर देना, ठीक है। ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा इवैल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको अपने हाथ से कर लूँ या अपनी कन्वीनियंस इसमें डाल दूँ और उसके हिसाब से करूँ। अगर नहीं भी हो तो चलने दो। अभी आज के दिन के लिए मैं बोलूँगा जस्ट गो विद द फ्लो, जैसा मन कर रहा है, जैसी चीज़ें हो रही हैं, जस्ट लेट इट बी। आप लोग बहुत सही चल रहे हो और थोड़ा सा एज पर फील हो सकता है आज के दिन आप लोगों को, इनर से भी, क्योंकि आउटर में जो रिजल्ट आ रहा है वो कहीं ना कहीं इनर एनर्जीज के कारण, वो डाउट्स के कारण आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि आज पीसफुल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को संभालिए, है ना, टेक अ ग्रिप ऑन योर सेल्फ। चीज़ों को संभालने के अलावा आप सिर्फ अपने आप को हैंडल करिए, सब चीज़ें ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाएंगी। आज के दिन के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं आज के दिन के लिए मैसेज आप लोगों के लिए। Focus on the solution. When you resist a situation that has manifested, you add more energy and power to it. The event or circumstance can only get bigger because that is the law of universe. To shrink an unwanted situation, put your energy and power into thoughts of what you want. Okay, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको, मैं समझा देता हूँ। बाकी कि आज के दिन के लिए बोला गया है कि जो अभी हाल ही फिलहाल में आपकी लाइफ में जो इतना केओस मच रहा है ना, जो इतनी सडन चेंजेस और जो आप थोड़ा सा एज पर फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ वैसी टर्न हो रही है जैसा आपने बोला था, जैसा जो आपने मांगा था ना, अब वो आपको मिलना है। तो अब मिलने के लिए यू नीड टू बी एट अ सर्टेन पॉइंट, ताकि आप उस मैनिफेस्टेशन को रिसीव कर सको।
तो उस पॉइंट पर, उस एक लेवल पर जाने के लिए ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं ऑटोमेटिकली, मतलब जिनका कोई लॉजिक भी नहीं है, बस होए जा रही हैं लाइफ में। तो इसका कारण ही ये है, जो आपने पहले मैनिफेस्ट किया था अब वो फ्रूइशन पे आ रहा है। अब यूनिवर्स वो दे रहा है, उसको देने से पहले वो आपको तैयार कर रहा है कि आप उसे हैंडल करने लायक हो जाओ। ठीक है, तो केओस का कारण तो ये था, इसी में पता चल गया। एंड दूसरी चीज़ कि आप लोगों की थिंकिंग में पॉजिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ होती है कि मेरी लाइफ में अच्छा हो, ये थिंकिंग 1 हो गई। एक होता है मेरी लाइफ में बुरा ना हो, ये थिंकिंग 2 हो गई। आप लोगों की थिंकिंग 2 बहुत चल रही है कि मेरी लाइफ में बुरा ना हो। वो यूनिवर्स नो का मतलब नहीं समझता, तो आप बुरा ना हो कह रहे हो ना, बुरा बुरा, तो वो बुरा की तरफ यूनिवर्स सुन रहा है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग जब भी माइंड में कुछ कहें तो सॉल्यूशन एकदम टू द पॉइंट रहे। ठीक है, कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, ये काम मेरा बन जाएगा, मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में हूँ। तो पॉजिटिव एफर्मेशंस करोगे, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आज के दिन। सो आप उस पर वर्क करिएगा आज का दिन, आप लोगों का दिन अच्छा जाएगा। इसी के साथ हमारे दोनों सेटअप पूरे होते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको गाइडेंस ऐसा हुआ है, प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे कल। हैव अ ग्रेट डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।